हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो इसमें लेक्चर 1 होगा ये आपके लिए आज का, चैप्टर 2 का सॉरी, क्लास 11th के लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन, आप लोगों ने नाम तो बहुत सुना है, बट आप लोगों को डर भी लगता होगा इस चैप्टर से कि रिलेशन और फंक्शन में बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस होता है। तो वो आज हम डिफरेंस को क्लियर करेंगे, जिससे कि आप लोगों का कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, कोशिश यही रहेगी आप लोगों का कोई डाउट ना रह जाए। आई होप आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और रिलेशन क्या है? रिलेशन आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारे रिलेटिव्स हैं तो उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है। तो ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं है। आइए देखते हैं किस तरह से रिलेटेड है। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पैटर्न्स। ठीक है, मैनी पैटर्न्स होते हैं दैट करेक्टराइज रिलेशन सच एज ब्रदर एंड सिस्टर। ये भी तो एक रिलेशन है, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है, फादर एंड सन का रिलेशन है, टीचर एंड स्टूडेंट का भी रिलेशन है। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी रिलेशन है। बट मैथमेटिक्स में कैसा होता है? मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस मैनी रिलेशंस, बहुत सारे रिलेशन है, सच एज नंबर एम लेस देन नंबर एन। ये नंबर कोई एम है, ये एन से कैसा है? लेस है। तो ये भी तो रिलेशन हो गया ना, कि एम छोटा है, एन बड़ा है। ठीक है, जैसे कि एल्डर ब्रदर होते हैं, कोई छोटा है, कोई सिबलिंग्स जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं हम लोग, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो उसी तरह से एम इज़ लेस देन एन, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? लेस। अगर ग्रेटर होता है तो ग्रेटर, वो भी एक रिलेशन है। ठीक है, अब हमारा क्या है? लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम। लाइन जो एल हमें दे रखी है, गिवन है, वो एम के पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल। तो जो ये पैरेलल है, यही तो आपका रिलेशन है। जैसे आप देख रहे थे फादर एंड सन, ठीक है, पिता और बेटे। तो ये जो रिलेशंस होते हैं, ऐसे ही इसमें क्या है? लेस देन। तो जो लेस है, यही तो हमारे बीच का रिलेशन है, एम और एन के बीच का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको और क्लियर करते चलते हैं कि रिलेशन तो आप लोगों को आई थिंक ईजिली समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको डेली लाइफ से इसको जोड़ कर चल सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारी एप्लीकेशंस में भी आता है। तो रिलेशन क्या है? एनी कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब कोई भी कलेक्शन होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर से तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि पेयर का मतलब दो ही होता है। ठीक है, तो 1 5 1 6 3 8, ये क्या है? हमारा रिलेशन है। ठीक है, इट इज़ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। अब ये फंक्शन क्यों नहीं है? फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि 1 1 जो हमारा डोमेन है, इसे बोलते हैं, जो फर्स्ट होते हैं एलिमेंट्स हमारे, इसे डोमेन भी बोल सकते हैं और इनपुट भी कह सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, दो कोई हमारे क्या हैं? सेट हैं ए बी। अब इसमें क्या है? फंक्शन क्या होगा? अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 1 3। 1 1 को दोबारा नहीं रिपीट नहीं करते हैं, तो 3। ठीक है, 5 6 एंड 8, 5 6 एंड 8। तो 1 का रिलेशन किससे है? 5 से है। ठीक है, 1 का रिलेशन फिर से किससे है? 6 से है। 3 का 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो के साथ में रिलेशन बना रहा है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है बट रिलेशन है। ठीक है, बिकॉज द इनपुट इज 1 रिलेटेड टू टू आउटपुट्स से रिलेट कर रहा है, इसीलिए ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। फंक्शन पे आ जाते हैं। अब जैसा कि रिलेशन आप लोग समझ गए, तो फंक्शन अपने आप ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को ईजिली। अ स्पेशल मोर रिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन होती है इसमें कि कोई भी होगा तो वो एक के साथ में ही रिलेशन बनाएगा, दो के साथ में, दो आउटपुट के साथ में रिलेशन नहीं बना सकता। बनाता है तो वो सिर्फ रिलेशन होगा, बाकी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अब हमने ले लिया है 1 2 3। अब इसके इनपुट्स आप देख रहे हैं चेंज है, 1 2 3। इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फंक्शन होगा। ईच इनपुट
1 2 3 हैज़ ओनली वन करिस्पॉन्डिंग आउटपुट मेकिंग, ठीक है, तो 1 से कर रहा है इसीलिए ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंपली वी कैन से दैट आर रिलेशन कनेक्ट्स एलिमेंट बिटवीन सेट्स, ठीक है। रिलेशन क्या है, कनेक्ट्स एलिमेंट, एलिमेंट्स तो ही हमारे कनेक्ट होते हैं। जैसे मान लिया ए बी सी हैं, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है, सी डी डी ई एफ, तो ये कनेक्ट कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, कनेक्ट, तो ये एलिमेंट्स तो ही कनेक्ट कर रहे हैं, फॉर्मिंग ऑर्डर्ड पेयर वाइल अ फंक्शन इज अ स्पेसिफिक टाइप। स्पेसिफिक टाइप इसलिए बोला गया है क्योंकि सिर्फ 1 to 1 ही रहता है, ऐसा नहीं है कि 2 आउटपुट से रिलेट करे, ठीक है। पेयर्ड विद एग्जैक्टली 1 आउटपुट और सेकेंड एलिमेंट कह सकते हैं, सेकेंड एलिमेंट ये सारे कैसे हैं, फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, ये इनपुट हो सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में भी काफ़ी ये वर्ड पढ़ा होगा, इनपुट आउटपुट, उसी तरह से है। नोट, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, ठीक है, सारे जो फंक्शंस हैं वो रिलेशन तो हैं, बट नॉट ऑल रिलेशन आर फंक्शन, ठीक है। फंक्शन हमारा ये भी होगा 1 2 1 3 2 3, ये फंक्शन तो होगा, बट ये सॉरी, ये रिलेशन तो होगा, क्या होगा, बट फंक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नॉट फंक्शन। क्यों, यहाँ पे 1 1 2 टाइम्स आ गया, यानी इनपुट हमारा क्या है, 2 बार आ गया, तो हमारा क्या है, रिपीट अगर हो रहा है तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा, बट रिलेशन वो फिर भी होगा, क्या होगा, रिलेशन वो फिर भी होगा। अब कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, अब कार्टीजन प्रोडक्ट देखना है, गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट, 2 नॉन एम्प्टी सेट हमारे हैं, P एंड Q हमने अज्यूम कर लिए हैं, द कार्टीजन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, कार्टीजन को इस तरह से डिनोट करते हैं, इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर हो गया ना, 2 हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब फर्स्ट एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, P में, सेकेंड एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, सेकेंड में, सेकेंड सेट में, ठीक है, तो P बिलोंग टू P, Q बिलोंग टू Q। इफ ईदर P और Q इज द नल सेट, अगर P और Q में से कोई भी नल सेट है, देन पी क्यू विल बी ऑल्सो एम्प्टी सेट, तो P क्रॉस Q क्या होगा, ऑल्सो नल सेट होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। ए इक्वल टू हमें कोई सेट दिया हुआ है A1 A2, बी इक्वल टू सेट दिया हुआ है B1 B2 B3 एंड B4 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो भी A क्रॉस B निकालने का तरीका सबसे इजी क्या है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ में सबको रिलेट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ में सबको, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कौन कौन से एलिमेंट है, A1 A2 B1 B2 B3 एंड लास्ट B4, तो A1 का रिलेशन सबसे होगा, ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं A1 B1, A1 कॉमा B1, ठीक है, A1 कॉमा B2, A1 कॉमा B2, A1 कॉमा B3, A1 कॉमा B4, ठीक है। अब हमारा क्या है, A1 तो सारे एलिमेंट्स हो गए कनेक्ट, अब A2 के साथ में करेंगे A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4, ठीक है, तो A1 सॉरी A2 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4, बीच में कॉमा लगाना मत भूलिएगा और इसे करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, A क्रॉस B। इसी तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट्स जो लेंगे तो पहले सबकी मैपिंग किससे कराएंगे, A1 B1 A2 B2 A3 B3 सबसे मैपिंग करा देंगे, फिर A2 की मैपिंग कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम A क्रॉस B हो या A क्रॉस B क्रॉस C हो, इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ
रिमार्क हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, तो इनको हम समझ लेते हैं। टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। टू ऑर्डर्ड पेयर कैसे हैं? इक्वल हैं। मान लीजिए ये ऑर्डर्ड पेयर जो आपको दिए हुए हैं A1 A2, ये भी यहाँ भी क्या होता B1 B2 इक्वल होते। इफ़ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट्स कैसे होगा? इक्वल। देन सेकेंड एलिमेंट और ऑल्सो इक्वल। कैसे? आप देख सकते हैं टू ऑर्डर्ड पेयर हमने ले लिए हैं। कौन कौन से ले लेंगे? वन वन ले लेंगे। ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, ठीक है, टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट कैसे ले लिया? इक्वल। देन सेकेंड एलिमेंट और ऑल्सो इक्वल, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट भी हमारे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब हमने सेकेंड रिमार्क क्या है? इफ़ देयर आर पी एलिमेंट्स इन ए में कौन से हैं? पी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्यू में कैसे हैं? सॉरी, बी में कैसे हैं? क्यू एलिमेंट हैं, ठीक है। पी देन देयर विल बी अ पी क्यू एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या करते हैं? मैपिंग ही तो कराते हैं। तो पी की क्यू से कराएंगे तो क्या आ जाएगा? पी क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी क्यू। इस तरह से, ठीक है। और अगर हम इसको एन, इफ़ एन ए इक्वल टू पी एन बी इक्वल टू क्यू, देन एन क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड ईदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट। देखिए क्या है, ए और बी हमें कैसे दिए? नॉन एम्प्टी, मतलब एम्प्टी सेट नहीं है। ईदर ए और बी, ठीक है, इज एन इनफाइनाइट सेट। क्या कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट। देन सो इज ए क्रॉस बी। तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। थर्ड पे चलते हैं, सॉरी फोर्थ पे चलते हैं। ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अब इसमें हमें कोई तीन सेट दिए हैं, ठीक है। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होगा? ए कोई एलिमेंट, हमने ए बी सी तीन एलिमेंट्स ले लिए हैं जो किस में बिलोंग करेंगे? ए, क्योंकि सेट तो हमारा एक ही दिया हुआ है। जब एक सेट दिया हुआ है, हेयर ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब ये पेयर नहीं रह गया, क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट, यानी थ्री है तो ट्रिपलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं हमारे कुछ, उनको हम फाइंड आउट करते हैं। इफ़ एक्स प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू इक्वल टू थ्री कॉमा वन, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, सिंस द ऑर्डर्ड पेयर आर पेयर पेयर, ठीक है, आर इक्वल द corresponding elements are equal, ठीक है। जैसे कि हमने देखा ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। अगर हमारे ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इट मीन्स यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। इट मीन्स एक्स प्लस वन किसके इक्वल होगा? थ्री के। और वाई माइनस टू वन के इक्वल होगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है। सब फर्स्ट रिमार्क हमारा यही था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इक्वल। इट मीन्स एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री हो जाएगा, वाई माइनस टू इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वन को RHS में ले जाएंगे तो थ्री माइनस वन, वाई इक्वल टू वन प्लस टू। तो वाई इक्वल टू हमारा क्या आ गया? थ्री। एक्स इक्वल टू क्या आ गया? टू। ये दो वैल्यूज़ आ गई एक्स एंड वाई की, यही तो हमें फाइंड आउट करनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई की हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब क्या है? P इक्वल टू ए बी सी एंड Q इक्वल टू आर फॉर्म द सेट ऑफ P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, ठीक है। हमसे पूछा गया क्या ये प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा? तो सबसे पहले तो हम P क्रॉस Q फाइंड आउट करते हैं। तो P क्रॉस Q जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आप देख सकते हैं P में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और Q में कौन कौन से एलिमेंट हैं। P में है A B C और Q में सिर्फ एक एलिमेंट है R। तो इसकी मैपिंग आप जब कराएंगे तो एक ही एक टर्म तो है, एक R बी आर एंड लास्ट क्या होगा? सी आर, यही तो होगा। तो इस तरह से आप एक
P क्रॉस Q फाइंड आउट कर सकते हैं। अब Q क्रॉस P को निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा P क्रॉस Q। पहले Q ले लेंगे फिर P लेंगे, ठीक है। Q क्या है, R, A B C, R की A से मैपिंग, R B R C, तो R A R B R C, यही तो हो जाएगा। क्या ये इक्वल हैं? क्या आपको ये इक्वल दिख रहे हैं? देखिए, देखने में तो आपको लग रहा होगा कि इनका रिवर्स कर दिया है, ए आर इक्वल टू आर ए, बी आर इक्वल टू आर बी, सी आर इक्वल टू आर सी हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डेफिनीशन हमारी क्या होती है, डेफिनीशन ऑफ इक्वलिटी ऑर्डर्ड पेयर, द पेयर ए आर इज नॉट इक्वल टू पेयर आर ए। ठीक है, किसकी डेफिनीशन से? बाय, आप लिख सकते हैं, बाय डेफिनीशन ऑफ इक्वलिटी, बाय डेफिनीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनीशन से देख सकते हैं, ए आर इज नॉट इक्वल टू आर ए। जब ये दोनों टर्म्स नहीं होंगे, एंड बी आर इज नॉट इक्वल टू आर बी। ठीक है, सिमिलरली हम देख सकते हैं सी आर इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं सी आर इज नॉट इक्वल टू आर सी। ठीक है, तो जब ये इक्वल नहीं होंगे तो क्या इनका कार्टीजन प्रोडक्ट इक्वल होगा? नहीं होगा। सो P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। ठीक है, तो हमें यही बताना था, दीज प्रोडक्ट आर इक्वल, इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 3 4 दिया है, एंड C इक्वल टू 4 5 6 दिया है। फाइंड क्या करना है, ये 4 हमें पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको हमें फाइंड करना है। ठीक है, B इंटरसेक्शन C हम फाइंड कर लेते हैं। B इंटरसेक्शन C क्या है? B एंड C में क्या, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? सिर्फ 4 कॉमन है। ठीक है, तो B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C सीधे 4 लिख देते हैं। ठीक है, A की वैल्यू भी पुट कर देनी चाहिए थी, 1 2 3 एंड क्रॉस 4 के साथ में। ठीक है, जब ये क्रॉस हमें निकालना होगा तो उसी तरह से आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3, और इसमें कौन सा, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है 4। इसकी जब मैपिंग कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये A है, ये B इंटरसेक्शन C है। ठीक है, ये क्या है, B इंटरसेक्शन C। तो 1 की मैपिंग 1 से, 2 की 4 से, 3 की 4 से। तो इस तरह से देख सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको ये बनाना ही है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 4, 2 की 4 से मैपिंग, 3 की 4 से। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 4 2 4 एंड लास्ट क्या हो जाएगा, 3 4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। करली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे हमें A क्रॉस B फाइंड करना है, तो पहले तो A क्रॉस B को फाइंड कर लेंगे। A क्रॉस B हमारा क्या आ जाएगा, A क्या है, 1 2 3, B क्या है, 3 4। ठीक है, अब हम डायरेक्ट करते चलेंगे। डायरेक्ट में क्या है, अगर आप लोगों को डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो इसी तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी चल सकते हैं। 1 3 से मैपिंग कराइए, 1 की 4 से कराइए, तो 1 3 और 1 4। इसी तरह से 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 3 एंड 2 4। अब 3 की कराएंगे तो 3 3 एंड लास्ट 3 4। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। थर्ड क्या है हमारा पार्ट इसका, ए क्रॉस बी ही तो फाइंड हुआ है, अभी तो इसका पार्ट रह गया है। ए क्रॉस सी भी तो फाइंड करना है। ए क्या है, 1 2 3, सी क्या है, 4 5 6। ठीक है, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 4 1 5 1 6, 1 5
1 6, ठीक है, 3 2 4 2 5 एंड लास्ट 2 6। अब 3 का 3 4 3 5 एंड 3 6। अब इसमें कॉमन टर्म्स देखने हैं हमें, ए क्रॉस बी, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए क्रॉस सी। इट मीन्स इंटरसेक्शन है, तो कॉमन टर्म्स हमारे कौन कौन से होंगे, आप देख सकते हैं कॉमन टर्म्स हमारे होंगे, एक तो हमारा क्या 1 4 1 4 1 4, ठीक है, और क्या है हमारा कॉमन 2 4 भी है, 2 4 भी है, ठीक है, 1 3 है, इसमें है 1 3 नहीं है, 1 4 1 4 है, 2 3 2 3 कहीं आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, 2 4 है, 3 3 भी नहीं है, 3 4 है, ये 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। कौन से कितने एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं जो आपको कॉमन आ रहे हैं, बाकी कोई भी टर्म हमारा कॉमन नहीं है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 1 4 2 4 एंड लास्ट 3 4। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी की बात की गई, ए की वैल्यू हमारी क्या है 1 2 3 दे रखा है, तो 1 2 3, क्रॉस प्रोडक्ट किससे होगा हमारा, बी यूनियन सी। बी यूनियन, यूनियन यानी सारे एलिमेंट्स होंगे, 3 4 5 6, 4 रिपीट मत करिएगा, तो क्या हो जाएगा 3 4 5 एंड लास्ट 6। अब इसको भी कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कार्टिजन, तो क्या करना है 1 का 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह से 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट लिख के चलेंगे 1 3 1 4, बीच में कॉमा भी लगाते रहिएगा, 1 5 1 6, ठीक है, कॉमा 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, फिर से कॉमा लगाइए क्योंकि अभी हमारा एक और बचा हुआ है, 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। इन सब के बीच में भी कॉमा आएगा, ध्यान से लगा दीजिएगा आप लोग, ऐसा ना हो जल्दी जल्दी में भूल जाएं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ए क्रॉस सी भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब यूनियन निकालना है। अभी क्या था, इसमें इंटरसेक्शन था, इसमें हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो हमारे सबसे पहले तो हम ए क्रॉस बी को लिख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। क्या है हमारे टर्म्स, 1 3 1 4, करली ब्रैकेट लगा लीजिएगा, 2 3 2 4 3 3 3 4, ठीक है। ये एलिमेंट्स हो गए हमारे। ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हमारे हो गए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। अब इसका यूनियन लेना है, क्या लेना है, यूनियन, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन में हमारे सारे टर्म आएंगे। आप देखिएगा जो कॉमन टर्म्स हैं उनको बस सिंगल टाइम लिखिएगा, बाकी सारे टर्म को आप लिखिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 3 1 4, पहले तो ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं, या फिर ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या लिखा, इसके एलिमेंट्स लिख लीजिए, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हों यूनियन में आप वो लिखिए, ठीक है। तो ज़्यादा एलिमेंट्स किस में हैं, ए क्रॉस सी में है, तो ए क्रॉस सी के पहले लिख लेते हैं, लेकिन 1 3 लिख चुके हैं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी के ही पहले लिख लेते हैं, वरना कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। 2 4 3 3 एंड 3 4, ठीक है। ये एलिमेंट्स कितने हो गए, 6 एलिमेंट हैं। अब आप देख सकते हैं 3 तो हमारे कॉमन थे, इसका मतलब 3 टर्म्स हमारे कौन कौन से थे हमारे कॉमन, उनको एक बार लिखिएगा। एक तो 1 3 नहीं था, 1 4 1 4 2 4 2 4 3 4 3 4, इनको बस सिंगल टाइम लिखना है, बाकी सब डबल लिखने हैं। इट मीन्स इनको अब छोड़ देंगे, रिमेनिंग टर्म्स वी कैन राइट हियर 1 5 1 6
2,5, 2,6 एंड 3,5, लास्ट 3,6, ये टर्म्स होंगे हमारे। ठीक है, तो ये हो गया यूनियन। इस तरह से आप किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी पूछा जाए, ए क्रॉस सी पूछा जाए, या इंटरसेक्शन, यूनियन, कुछ भी आपसे पूछा जाए, आप सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ़ P इक्वल टू 1 2 फॉर्म द सेट P क्रॉस P क्रॉस P। अब ये 3 का है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1,2 क्रॉस 1,2, क्योंकि हम P क्रॉस P को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस 1,2 इस तरह से है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक मेथड से जाएंगे तो 3 पे चलते हैं। ठीक है, तो P P P कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 1 2 1 2, यही तो एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट से कराएंगे, फर्स्ट का फर्स्ट से, फिर फर्स्ट का सेकंड से मैपिंग करा देते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स को पहले हम नोट डाउन करते हैं। तो हमारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 1 1, 1 कॉमा 1 कॉमा 1, 1 1 2, 1 कॉमा 1 कॉमा 2। ठीक है, अब हम सेकंड एलिमेंट्स को ले लेंगे। पहले तो फर्स्ट के सारे ले लिए हैं, ठीक है, अब सेकंड के लेंगे तो 2 1 का ही ले लेते हैं, 1 2 1 एंड 2, तो 1 2 1 1 2 2। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारे दोनों एलिमेंट्स 1 के तो हो चुके हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है, आप दोबारा से इसको बना लीजिए। ठीक है, ताकि आपकी हौच पौच ना हो, 1 2 1 2 1 2। अब 2 के 1 के एलिमेंट्स तो बिल्कुल भी हमें नहीं लेने, 2 के लेने, कौन से, 1 से मैपिंग 1। इट मीन्स क्या हो गया हमारा, 2 1 1, यहाँ पे 2 1 2 2 1 2। इस तरह से आपकी मिस्टेक कभी नहीं होगी। अब 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2। इस तरह से हम ट्रिपलेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें प्रॉब्लम ऐसे नहीं होगी, कभी भी मिस्टेक नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, बच्चों से ये छूट जाते हैं टर्म्स, हमारे ध्यान ही नहीं रहता है, तो एक आध टर्म छूट ही जाता है, फिर हम लोग उसको देखने में समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से इसको गलती कहाँ पे हुई है, कौन सा एलिमेंट हमारा छूटा हुआ है। तो उस गलती से बचने के लिए आप इस तरह से अगर करेंगे तो ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है फाइंड ए एंड बी, यानी ए क्रॉस बी तो दिया हुआ है, ए और बी हमें सेट फाइंड करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, आप देख सकते हैं, इसको एनालिसिस करिए। पी हमारा क्या है, 1 2 है, ठीक है, 1 1 1 1, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 1 1 1 2 2 2 2। इट मीन्स हमारे जो फर्स्ट टर्म होते हैं वो क्या होता है, ए होता है। बी कौन सा होता है, सेकंड एलिमेंट होते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, एम एम, इट मीन्स पी कॉमा एम। एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर, यानी क्यू आर हो जाएगा। ये हो गया एक हमारा बी। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू, अगर हम ए क्रॉस बी अगर दोबारा निकाल के देख सकते हैं, अगर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि कहीं गलत तो नहीं है, देख सकते हैं पी का आर से मैपिंग, पी कॉमा आर, पी कॉमा क्यू, पी कॉमा आर, एम कॉमा क्यू, एम कॉमा आर। ठीक है, तो यही तो आएगा, आप देख सकते हैं यही आएगा, पी का आर से, पी का क्यू से, पी का आर से, एम क्यू एम आर, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ए वी की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस तो करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी लेंदी होती जा रही है, ज़्यादा लेंदी हम करेंगे नहीं, तो हम एक दो क्वेश्चंस ही करते हैं इस लेक्चर में। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। तो हमारा क्या है,
2.1 फंक्शन एंड रिलेशन की एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो वाकई में अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नई वीडियो जो भी आपको आती है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ x/3 + 1 y-2/3 5/3 1/3 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट इक्वल, अगर हमारे जो पेयर है वो इक्वल हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, अगर वो इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू किसके होगा, फर्स्ट के 5/3 एंड सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट 1/3, ठीक है, फर्स्ट के सेकंड के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x एंड y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x/3 यहीं पे रहने दीजिए और ये नंबर अगर उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, RHS में लेके जाएंगे तो साइन चेंज होता है ना, तो यहाँ पे प्लस है, RHS में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 3, अब LCM ले लेंगे 5 - 3 इट मीन्स 2/3। यहाँ पे क्या चल रहा है LHS में x/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2, ठीक है। यहाँ से इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y माइनस का है, उधर जाएगा तो RHS में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। LCM लेंगे 3, 1 + 2 इट मीन्स 3/3, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1। यही वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट B 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B। अब A क्रॉस B निकालने के लिए हमें एक में क्या दिया हुआ है कि A में जो एलिमेंट्स हैं, B में तो हमें दिए हुए हैं 3 4 5, A में भी क्या है, अज्यूम कर लेते हैं ABC, अज्यूम कर लिया। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, 1 3 A3 A4 A5, ठीक है। इससे कितने मिले, 3 एलिमेंट्स मिले हमें। बी से भी 3 मिलेंगे, बी से भी कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, B3 B4 B5, ठीक है। सी से भी 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, तो ये हो जाएगा, इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 3 3 6 3 9 एलिमेंट्स हो गए हमारे, कितने हो गए 9 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। फाइंड, यही हमसे पूछा गया था A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि अरे कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, वैल्यू पुट ही नहीं करनी है, आपसे फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। G = 7 8 H = ये दिया हुआ है G क्रॉस H H क्रॉस G फाइंड आउट करना है, ठीक है। G क्रॉस H को जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का 5, पहले 7 जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसका सभी से मैपिंग आप करा दीजिए, नहीं समझ में आता है तो आप इसी तरह से लीजिए GH 7 8 5 4 2 7 5 7 4 7 2 7, 5 7, 4 7, 2 8, 5 8, 4 8, 2 8, 5 8, 4 8, 2, इस तरह से हमारा क्या हो गया G क्रॉस H आ गया। अब हमारा H क्रॉस G फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें आप ये मत करिएगा, कभी कभी एलिमेंट्स हमारे अगर इक्वल होते हैं तो हम इन्हें रिवर्स कर सकते हैं, 7 5 का 7 5 7 कर सकते हैं, बट अगर हमारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं तो हमें दोबारा से लेना पड़ेगा। H में कितने एलिमेंट्स हैं 5 4 2 और इसमें 7 8, ठीक है, 5 7 5 8। आप देख सकते हैं कि 5 7 आया, ठीक है, 5 8 भी होगा, 8 5 की जगह, देखिए ये एलिमेंट्स तो सेम है बट हमें तीसरा एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या होगा 4 7 4 8 4 7 4 8, ठीक है, 2 7 2 8 2 7 2, 8, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि क्या सेम है, 5 7 7 5, ठीक है, 7 4 4 7 7 2 2 7 8 5 5 8 8 4 4 8 8 2 2 8, सेम है, ठीक है। दोनों एलिमेंट्स कैसे होंगे, सेम होंगे बट इक्वल नहीं होंगे, बट इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं होता है, ठीक है। एलिमेंट्स हमारे सेम ही आने वाले हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इस लेक्चर का। ये इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस को लेके आएंगे। हमारे टोटल अभी 7 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ग्रुप स्टडी आप जब करते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स को और अच्छा आता हो, या उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके दिमाग में ना आए। तो इन चीज़ों को में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सीखें। जब आप और भी लोगों को सिखाएंगे तभी आप लोगों को ईजिली चीज़ें समझ में आने वाली हैं अच्छे से। तो आप ग्रुप स्टडी करते रहिए और 11th-12th की तैयारी आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों की होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।